हेलो व्यूअर्स, इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू टर्म सुनते ही आपके माइंड में एक नॉर्मल सा टर्म आता होगा, इनकम। क्योंकि कई बार इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जब कभी हम रेवेन्यू टर्म सुनते हैं तो माइंड में एक टर्म आता है कि इनकम क्या है। जैसे इसको कंपनी टर्म में डिस्कस करते हैं ना कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो नॉर्मली कई लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। लोग समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू का मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी आप अपनी यूनिट्स को सेल कर रहे हो, जितने भी रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जितनी भी यूनिट्स, जितने भी अमाउंट से आप सेल करते हो, तो उससे जो टोटल अमाउंट जनरेट होता है, जो टोटल सेल आपकी होती है, जितना भी अमाउंट उस टोटल सेल को जनरेट करने से जो अमाउंट जनरेट होता है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। इन शॉर्ट समझिएगा, रेवेन्यू से मतलब है कि द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी आर नोन एज टोटल रेवेन्यू। जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ टोटल क्वांटिटी के सेल होने से, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में अगर इसको बोलें, एवरी फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट। हर जो कंपनी है, हर जो फर्म है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, उसका पर्पस क्या होता है? उसको मार्केट में सेल करना है। तो जो सेल जनरेट होती है, इट्स सेल प्रोसीड आर इट्स रेवेन्यू। जो सेल होती है, उस सेल से जो अमाउंट जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। इन अनदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ मनी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, द अमाउंट ऑफ मनी विच द फर्म रिसीव्स बाय द सेल ऑफ इट्स आउटपुट इज नोन एज इट्स रेवेन्यू। बिल्कुल सिंपल टर्म है कि जितनी भी सेल करी, जिस भी अमाउंट पे करी, उसके सेल होने से जो अमाउंट जनरेट हुआ, टोटल अमाउंट जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू की भी तीन कैटेगरी हो सकती है। रेवेन्यू में बी ऑफ थ्री टाइप्स: टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल, एवरेज और मार्जिनल क्या क्या हो सकते हैं, उनको हम यहाँ वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू किससे कहते हैं? द टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। जितनी भी यूनिट्स आपने सेल करी, जितने भी अमाउंट से सेल करी, वो उससे जो टोटल अमाउंट जनरेट हुआ, वो क्या है? टोटल रेवेन्यू। जो हमने अभी कॉमनली रेवेन्यू की बात करी थी, उसी को हम यहाँ टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फर्म्स टोटल सेल। टोटल सेल पर ये डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल एक लेके चलते हैं। एक फर्म ने 100 यूनिट्स को सेल करा, किसी भी एक कंपनी ने 100 यूनिट्स को सेल करा, और जो 100 यूनिट थी, उनका जो प्राइस था, जो मार्केट में सेल हुई, वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से था। तो दो टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज क्या है? वो टोटल रेवेन्यू है उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि कितनी यूनिट कितने रुपए के हिसाब से बेची आपने, उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फिगर निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू से क्या मतलब? एवरेज रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, जो अभी हमने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। जहां ए आर को हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, टी आर को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, और क्यू को क्वांटिटी सोल्ड बोलते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल के साथ समझिएगा इसको। टोटल रेवेन्यू ऑफ 100 यूनिट्स इज रुपीज 700। जो 100 यूनिट थी, वो 700 रुपए की सेल हुई, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। तो यहां एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? एवरेज रेवेन्यू हुआ 700 डिवाइडेड बाय 100। तो यो एक पर यूनिट एक एवरेज अमाउंट निकल के आया, वो आया 7। तो ₹7 पर यूनिट क्या है? वो एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू से सीधे से मतलब, देखिए टोटल रेवेन्यू में क्या था कि टोटल सेल कितने की हुई, और सीधी सी बात है कि यहां पे जो टोटल सेल जो हुई थी, जब इसके एवरेज की बात करेंगे तो यहां पर यूनिट वाला अमाउंट आ जाएगा, पर यूनिट कितने की सेल हुई। तो यहां पे 7 रुपीज पर यूनिट, तो ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू है उस कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं इसमें मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मींस, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है एक दो जगह पे, एडिशनल, वन एडिशनल की जो बात करते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू ऑफ सेलिंग वन एडिशनल यूनिट। मींस आप जितनी यूनिट सेल कर रहे थे, उससे जब एक एडिशनल यूनिट सेल करते हो, तो आपके रेवेन्यू में जो डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, समझिएगा। The total revenue of 500 units is rupees 5000। 500 यूनिट
यूनिट 5,000 रुपए की सेल होती है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझिएगा। वहीं पे एक कंडीशन अप्लाई करी, लेकिन 501 यूनिट कितने रुपए की सेल आउट होती है? 5,010 रुपए की। एक एग्जांपल है कि 500 यूनिट 5,000 रुपए की, लेकिन एक एडिशनल जैसे ही 501 यूनिट करी तो 5,010 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ऑफ रुपीज 5,000, 10 रुपीज माइनस 5,000, तो ये डिफरेंस आया वो 10 रुपए का आया। तो 10 रुपए मींस क्या है? 10 रुपए क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। तो लास्ट में लिखा भी हुआ दिस इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक एडिशनल यूनिट आपने सेल करी उससे जो कितनी सेल जनरेट हुई 10 रुपए की, वो जो 10 रुपए है वो वन एडिशनल सेल करने पर वो जो 10 रुपए है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म ऑफ रेवेन्यू, टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।